मैं सच्चिदानंद सिंह आपके बीच फिजिक्स के कुछ लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स का ज़रूरत होगा। तो क्लास 11 के लिए जब हम मोशन स्टार्ट करें उसके पहले हमको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स की चर्चा कर लें जो कि फिजिक्स में यूज़ होता है। बस इतना ही मैथमेटिक्स हमको करना है ताकि जब हम मोशन स्टार्ट करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैथमेटिक्स में मेनली जो हम जानना चाहते हैं वो है कैलकुलस। कैलकुलस का थोड़ा यूज़ है मोशन में। तो हम लोग कैलकुलस जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके आपको पता ही है, कैलकुलस ये इसका दो ब्रांच होता है। कैलकुलस में दो ब्रांच है। एक को कहते हैं हम लोग, एक को कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कैलकुलस इज इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, दो तरह के कैलकुलस हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफरेंशियल का मीनिंग होता है बहुत छोटा है, स्मॉल। कोई बड़ा चीज़ है, मान लो कोई बड़ा चीज़ है, तो इस बड़े चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशियल। तो सोचो कि ये कोई फंक्शन है या कोई ग्राफ है, सोचो, और इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिविजन, इसको तोड़ देना, इस तोड़ देना ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशियल। तो अब क्या तोड़ना है, अब ये बात है। तो जैसे हमको मान लो कि कोई एक्सप्रेशन हम लिखते हैं y = 2x² + 3x + 4, ऐसा हम लिखे हैं। तो यहाँ पर x जो है y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। तो x को हम लोग कहते हैं x इज वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इसको। और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। x का वैल्यू अगर हम पुट करते जाएं तो y का डिफरेंट वैल्यू मिलता है। तो इस बात को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। मतलब कि फंक्शन जो है ये एक रूल है जिसके द्वारा कि डिफरेंट x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू असाइन होता है। ये रूल है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, माने कि इस फंक्शन में ही इसका स्मॉल पार्ट करना इत्यादि ये सब होता है। तो y = fx जो ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का मान लो कि डिफरेंशिएट करना है, इसका बात हमको कर रहा है कि y को डिफरेंशिएट करें। तो होता क्या है कि अगर मान लें कि y जो है x का फंक्शन है, मतलब कि अगर x के वैल्यू में चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। तो अगर सपोज कर लो कि x का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं और x का वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा x से चेंज कर रहे हैं, वेयर डेल्टा x क्या है, तो इट इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, स्मॉल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। Here delta x is increment in x, small increment in x। x में एक स्मॉल इंक्रीमेंट है। तो अगर x का वैल्यू अगर चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। तो सपोज करो कि y का जो वैल्यू है वह चेंज होकर के अब हो गया डेल्टा y, जबकि हम इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ में, डेल्टा x के साथ में कर रहे हैं। x को जब हम डेल्टा x से इंक्रीज किए तो फंक्शन y जो है ये इंक्रीज हो गया डेल्टा y से। तो y में कितना चेंज हुआ ये बात को अगर हमको पता करना है तो इक्वेशन 2 से अगर हम माइनस कर दे इक्वेशन 1 को तो ये हो जाएगा y + डेल्टा y
और फिर माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स। इक्वेशन 2 -1 वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई एंड दिस इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, माइनस कर दिए। सो हियर वी हैव डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स minus fx. So when the value of x increases by delta x, y increases by delta y, and this gives the value of change in y. And if we divide this equation by delta x, अगर हम इसको delta x से divide कर देते हैं, so fx plus delta x minus fx divided by delta x, this gives, this is change in y and this is change in x. So dy by dx, this gives average change in y, average change in y with respect to x. अभी आपको क्या करना है कि अगर हम इसमें लिमिट लेते हैं कि ये जो चेंज डेल्टा एक्स है, अगर ये बहुत ही स्मॉल हो, इस बात को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये जो एरो का निशान है, दिस इज टेंड्स टू, वी कॉल इट टेंड्स टू। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब ये जीरो के बहुत बहुत करीब है। कितना करीब है? जितना भी करीब सोचो उससे भी करीब है। तो अगर हम ऐसा लेते हैं तो जो हमारे पास मिल जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ हमको लिमिट ले लेना है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एंड दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड इट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अभी अगर इस रेशियो का वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कहेंगे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम एक अलग सिंबल से लिखेंगे, एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स हो गया। अगर इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है राइट हैंड साइड का, तो हम लोग कहेंगे कि dy बाई dx जो है यह y का डिफरेंशिएशन है, मतलब fx का डिफरेंशिएशन है। दिस dy बाई dx, it is called differentiation of, it is called differential coefficient of fx या y, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, या हम लोग इसको ऐसा भी कहते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में है, तो इट इज विथ रेस्पेक्ट टू x, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। x में अगर चेंज हो रहा है तो y किस रेट से चेंज हो रहा है, ये बात ये बतलाता है। जैसे कि हमको पता है कि अगर हमारा डीजल का दाम है, और कोई एक कमोडिटी है, मान लो कि ये कोई कमोडिटी है, एफ कोई कमोडिटी है, और डीजल को अगर हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सोचो कि इसका कॉस्ट लिख देते हैं, इट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स लिख दिए। एक्स क्या है, ये डीजल का प्राइस है, सोचो इट इज़ द प्राइस ऑफ डीजल, डीजल का प्राइस है। अगर इसका चेंज डीजल के रेट में चेंज होगा तो सामान के भी रेट में चेंज होगा, तो जिस रेट से चेंज होगा इस रेट को मेजर करता है दिस dy बाई डी एक्स। इस रेट से चेंज हुआ मतलब कि यूनिट अगर चेंज होता है x में तो y कितने से चेंज हुआ, ये बात बताता है dy बाई डी एक्स। हमको फिजिक्स में dy बाई डी एक्स रेट मेजर के रूप में हमको बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा। तो अब सवाल है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग कोई फंक्शन का dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो पहला मान लो कि
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, सोचो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कोई फंक्शन है और इसका हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो क्या रूल कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है, और अगर इस फंक्शन में x में अगर स्मॉल चेंज कर दें डेल्टा x से तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला को देखें कि dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये हमारा डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को देखो और आप वैल्यू पुट करिए, fx प्लस डेल्टा x इसके जगह में हम पुट कर देते हैं x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर एंड माइनस fx के जगह में हम लोग पुट कर देते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा x, डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये जब हम लोग किए तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो गया, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। ये डेल्टा x डेल्टा इंटू x नहीं है, डेल्टा x एक सिंगल क्वांटिटी है जो कि बताता है चेंज इन x, इसको डेल्टा इंटू x नहीं सोचना है। दिस एंड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा x, डिवाइडेड बाई डेल्टा x। सो वी सी हियर x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, हियर ओनली डेल्टा x स्क्वायर, हियर 2x प्लस डेल्टा x, सो डेल्टा x को कॉमन ले लें, सो वी हैव डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अभी डेल्टा x तो कैंसिल हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, हियर डेल्टा x प्लस 2x हुआ और यहाँ डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिया है तो ये तो डेल्टा x की जगह में अब आपको 0 पुट कर देना है, तो 0 प्लस 2x हो गया, सो 2x हो गया। मतलब कि x स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो आपका रिजल्ट 2x हुआ। तो हम इसको लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा। इसी तरह से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, इसी तरीका से मान लो कि अगर y इक्वल टू एक्स का पावर 3 हो और हम इसी तरीका से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये रिजल्ट हो जाएगा, पावर को पहले लिख देना है जैसे कि यहाँ लिखे थे, एक्स स्क्वायर था तो 2 पहले आ गया और x का पावर 2 था तो वो घट के 1 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ भी पावर 3 हो गया और x का जो पावर है वो 1 से घट जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 इज 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगर हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, अगर हम इसको जनरलाइज करें कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर लिख देना है और x जो है उसका पावर 1 से कम हो जाएगा, माने n x टू द पावर n माइनस 1। फिजिक्स में ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, खास करके मोशन अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये फ्रिक्वेंटली ये वाला यूज में आ रहा है। सो ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर, यहाँ y के जगह में आप इसको लिख दो, y जो लिखे हैं इसके जगह में आप लिख दो x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट है।
x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1। कोई भी आप क्वांटिटी आप लो, अब कोई भी क्वांटिटी अगर हम लोग लेते हैं, सोचो कि कोई भी क्वांटिटी अगर हम ले, मान लो कि हमको लेना है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 का डिफ्रेंशिएट करिए। क्या करना है, एकदम वेरी सिंपल, क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर को पहले लिख दो और x का पावर जितना पावर है उससे 1 माइनस कर दो, दैट मीन्स 7 माइनस 1 6। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अगर मान लो कि हमको डिफरेंशिएशन करना है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/2 का, मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है, फ्रैक्शन भी हो सकता है n, अगर ये फ्रैक्शन है तो यहाँ भी अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5/2 पहले लिख दो और x टू द पावर 5/2 में से 1 माइनस कर दो, सो वी हैव 5/2, x टू द पावर 5/2 माइनस 1 करो तो 3/2 हो जाएगा। So this is the differentiation of x to the power 5/2। ये हम लोग देख लिए। इस तरीका से अब मान लो एक तो इस तरह का हो, मान लो इस तरह का हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ है। सोचो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वही रूल अप्लाई करो, माइनस हाफ पहले लिख दो और x का पावर माइनस हाफ माइनस 1 कर देना है, माइनस हाफ एंड माइनस 1, इट इज माइनस 3/2। सो दिस इज माइनस हाफ एंड x टू द पावर माइनस 3/2, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ। ये रिजल्ट हो गए। तो इस तरीका से हम लोग कोई एल्जेब्रिक अगर फंक्शन है x टू द x के पावर में कोई है और इसको डिफरेंशिएट अगर हमको करना है तो यही फार्मूला हमको यूज करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। एक तो ये हम लोग था जो कि करके दिखाए। अभी हमको फिजिक्स में, ये तो हम मैथमेटिक्स में कैलकुलस में पढ़ेंगे, 11 में ही है डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें तो हमको इसको पढ़ना ही है। फिजिक्स में केवल हम लोग उतना ही चीज़ का बात करेंगे जितना कि यूज़ करके हम फिजिक्स में काम कर सके, बाकी तो इसका डिटेल्स में हमको डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको 11 में ही पढ़ना है। तो अभी बात आता है कि कुछ और फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन अगर हमको निकालना है तो कैसे, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है आप अपना कॉपी में इस फॉर्मूला को नोट करते जाओ। जो भी अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उस सारे फॉर्मूला को अपने कॉपी में आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग जब मोशन का चैप्टर लेके आपके पास आएंगे तो इन फार्मूला को वहाँ पर यूज़ करना होगा। तो चलिए अब हम फार्मूला को खाली फार्मूला लिखते हैं, इसको डिराइव नहीं करने जा रहे हैं, तो वो खाली लिख दे रहे हैं। तो जैसे कि मान लो फार्मूले, पहला जो है, फर्स्ट जो है डिफरेंशिएशन करना है अगर x टू द पावर n का, तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। इसमें कोई घबराने नहीं कि कोई बड़ा टेढ़ा चीज़ है, ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये अभी थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में ऐसा जटिल लगता है, लेकिन जब हम इसका यूज़ करने लगते हैं तो लगता है कि कहने तो बहुत ही ईजी है और इसको यूज़ करके तो हम बहुत जल्दी काम कर पा रहे हैं। कैलकुलस फिजिक्स को इजी बना देता है। तो ये हो गया x टू द पावर n का डिफरेंशिएट। इसी तरीका से मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर x, e को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ये e टू द पावर x ही होगा। तीसरा है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, अगर मान लीजिए कि log x का डिफरेंस, इसको ln बोलते हैं, इसका बेस e होता है इसलिए ln बोलते हैं। अगर log लिख देते हैं मतलब उसका बेस 10 है, तो ln x जो है इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x।
Similarly, the differentiation of trigonometrical function कुछ ले लेते हैं। अगर sin x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो cos x होगा। इसी तरीक़ा से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, cos x का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होगा। अगर हम लोग tan का लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x अगर हम लोग यूज़ करें तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं sec x का तो दिस विल बी sec x into tan x, sec x into tan x, it is the differentiation of sec x। differentiation of cot x, cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, इट इज माइनस cosec स्क्वायर x। इसी तरीक़ा से डिफ्रेंशिएशन हो गया cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वांटिटीज है जिसका कि फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। इसमें जो है ये नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाला, नंबर 4 वाला, ये जो है ज़्यादातर फिजिक्स में इन्वॉल्व होता है। तो ये कम से कम एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूला तो आपको एकदम ध्यान में रखना ही है। बाकी का तो आप डिफरेंशियल कैलकुलस में जब सीखेंगे तो वहाँ आप उसका ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो केवल फिजिक्स में अगर 2-3 को अगर हम लोग याद रखते हैं तो ये काम चल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर ये जो sin x था, sin x के जगह में mx अगर आ जाता, जहाँ की m जो है कोई नंबर है, अगर sin mx हो जाता तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता m cos mx। जो कांस्टेंट है यहाँ पर वो बाहर आ जाएगा और sin x का तो cos x होता ही था, तो sin mx का भी cos mx हो गया। इसी तरीक़ा से किसी में भी करोगे तो, किसी के लिए भी करोगे तो वही बात है कि अगर हम यहाँ पर cos mx अगर लिख दिए होते तो m बाहर आ जाता और माइनस तो होता ही है cos का, तो माइनस लिख दिए और यहाँ पर sin mx लिख दिए, sin mx लिख दिए। तो इस तरीक़ा से अगर x के साथ में कोई नंबर, कोई कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन होने पर कांस्टेंट बाहर हो जाता है और cos का जो डिफ्रेंशिएशन है वही तो लिखना है। cos mx का cos x का माइनस sin x होता है, तो cos mx है तो माइनस sin mx हो गया। तो इस तरीक़ा से ये फॉर्मूला आप नोट कर लें और इसका हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज रहा डिफरेंशिएशन का, जल्दी नोट कर लें इसको। कैलकुलस बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। कैलकुलस एक लैंग्वेज है फिजिक्स का, तो इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग पहले क्लास में ही हम लोग इसको लिए हैं ताकि आगे जो है हम लोग इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, कोई हमारा प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम लोग सबसे पहले यही स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया बच्चों? चलो अब हम लोग आते हैं कि ये जो dy बाई dx हम लोग लिख रहे हैं, मिटा दे। ये जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx जो है वो रेट मेजर करता है, हम लोग अभी पढ़े। अब क्वेश्चन है
कि y एक फंक्शन है तो उसका ग्राफ होगा। मान लो कि सोचो कि ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है सोचो, और इसका मान लो कि ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई ग्राफ है। dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम पढ़ेंगे बुक में, जब कैलकुलस आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। अभी हम केवल इसको यूज जो फिजिक्स में होने वाला है उतनी क्या बात करें। तो dy बाई डी एक्स किसी भी पॉइंट पर, मान लो कि ए जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का हम dy बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करना है, ये कहता है कि अगर इस जगह में हम टेंजेंट खींच दें, मान लो ये पॉइंट P है, इस जगह में हम लोग टेंजेंट खींचे, टेंजेंट हमको पता है कि जो एक ही पॉइंट पर टच करे कर्व का, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। और मान लो कि ये एंगल साई है, टेंजेंट जो है P पॉइंट पर, इस कर्व के P पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट अगर साई एंगल x एक्सिस से बनाता है, तो दिस टेन साई अगर लेते हैं तो टेन साई को हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप बोलते हैं। इट इज कॉल्ड, टेन साई इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप है। dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहता है कि dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेन साई। इट इज द dy बाई डी एक्स कहाँ पर, P पॉइंट पर लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स, उस पॉइंट पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करें उसके स्लोप को बताता है। स्लोप माने तो ढाल, तो ये ढाल को बताता है। और हमको पता है कि टेन साई लेना है, मान लो तो यहाँ पर अगर टेन साई लेते हैं तो टेन साई इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो टेन साई इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये स्लोप बता रहा है इसका। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy बाई डी एक्स का क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि यह किसी कर्व के जिस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स निकालना है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए उसके स्लोप को बताया। अभी मोशन जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे इसका तुरंत यूज हो रहा है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका यूज हम वहाँ पर तुरंत हम देखने वाले हैं। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। अब हमको एक दो चीज़ समझ ले कि जब कोई ग्राफ बनाते हैं हम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये क्या होता है। मान लो कि जैसे हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, और आप पढ़ेंगे कि अगर हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x का ले लें, x इक्वल टू 0, 30, 45, 90, 120, इस तरीक़ा से वैल्यू लेते जाएं तो y का वैल्यू मिलेगा। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का नेचर इस तरह का होने वाला है, इस तरह का नेचर होता है साइन एक्स के ग्राफ का। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर आके मैक्सिमम हो गया, यहाँ से ये घटना शुरू होता है, यहाँ आके 0 हो गया, फिर यहाँ के बाद क्या हुआ, देखो ये नेगेटिव चला गया, इधर नेगेटिव y एक्सिस है तो ये नेगेटिव चला गया, और फिर देखिए यहाँ पर जो है ये नेगेटिव का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मिनिमम है, तो ये मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का दे रहा है इस जगह पे,
इसी तरीका से फिर देखो तो फिर ये बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ से आए तो अब ये पॉजिटिव साइड में चला आया। आप देखोगे कि ये जितने ये वाले पॉइंट्स हैं जिसको कि मैक्सिमा हम कह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर है, अगर इस जगह पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीका से, देखो अगर इस तरीका से हम लोग ड्रॉ करते हैं, या मिनिमा पर भी अगर हम लोग मिनिमम पॉइंट पर भी हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पर आप देखो तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जीरो एंगल बना रहा है। तो जीरो एंगल बना रहा है इसका मतलब कि dy बाई dx जो है, जो कि ये tan साई के बराबर होता है, और एट मान लो कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप क्या देख रहे हो कि इस जगह में यह टेंजेंट जो है वो जीरो एंगल बना रहा है। तो tan 0 0 हुआ, मतलब कि dy बाई dx इक्वल टू 0 हुआ। कहाँ पर 0 हुआ बोलो? ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट पर 0 हुआ। इसका मतलब कि कोई अगर फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर dy बाई dx 0 होगा वो पॉइंट आइदर मैक्सिमम वैल्यू का होगा या मिनिमम का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा हो गया तो, और मिनिमम का मिनिमम, सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा dy बाई dx इट शुड बी 0। ये कंडीशन मिला। ये अभी जब हम लोग फ्रिक्शन वगैरह पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमको ये ज़रूरत पड़ने वाला है कि dy बाई dx का वैल्यू जहाँ 0 होगा वह पॉइंट आइदर मैक्सिमम वैल्यू का होगा या मिनिमम वैल्यू का होगा। अब हमको पता करना है कि ये पॉइंट ये मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये पॉइंट मैक्सिमम का है कि मिनिमा का है, ये पता करना है। तो ये जो dy बाई dx है, इस dy बाई dx को और एक बार डिफ्रेंसिएशन करो, और जब इसको करते हैं तो इसको हम एक दूसरे सिंबल से लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। ये d2 बाई dx स्क्वायर का मतलब कि ये स्क्वायर नहीं है, ये एक सिंबल है जो बता रहा है कि y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। जैसे y sin x है, उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करो तो cos x हो जाएगा, और cos x का एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दो तो माइनस sin x हो गया, तो sin x का डबल डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x हो गया। तो डबल डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग करते हैं और डबल डिफ्रेंसिएशन कर दिए और इसका वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे अगर नेगेटिव आता है एट एनी पॉइंट, अगर ये नेगेटिव आता है उस पॉइंट को पुट करेंगे और वो अगर उसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप कहोगे कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये कंडीशन हो गया मैक्सिमा का कि अगर उस फंक्शन का हम डबल डिफरेंशिएशन कर दें तो वो मैक्सिमा का होगा। और इसी तरीका से d2y बाई dx स्क्वायर ये भी किसी पॉइंट पर लो और वो एट एनी पॉइंट अगर उसका वैल्यू निकालें और ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये कंडीशन है फॉर मिनिमा, ये मिनिमा का कंडीशन है। तो हमको ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमा तब होगा जबकि उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो, और मिनिमा तब होगा जब उसका डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव हो। तो चलिए हम इस बात को यहीं पर देखते हैं कि इसके लिए ये एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। तो आप देखो कि अगर हम लोग फॉर साइन एक्स के लिए अगर हम लोग बात करें, फॉर y इक्वल टू साइन एक्स अगर बात करें, y इक्वल टू साइन एक्स बात करते हैं तो क्या होगा बोलो, अगर हम इसको dy बाई dx कर दें
तो dy बाई dx तो पढ़े हम लोग कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और अगर dy बाई dx इज इक्वल टू 0 कर दे, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 हो गया, तो ये 0 कब होगा? हमको पता है कि cos जब 90 होता है तब 0 होता है, इस जगह पर cos का वैल्यू 0 होगा। फिर यहाँ पर ये हो गया आपका 0, ये वाला हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई माने 2 पाई बाई 2, और ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, ये हो गया 4 पाई बाई 2 माने 2 पाई, ये हो गया आपका 5 पाई बाई 2। तो आप देख रहे हो कि cos का वैल्यू जो है 0 कब होता है? पाई बाई 2 पर होता है। फिर 3 पाई बाई 2 पर इसका 0 होता है। फिर आप देखो तो 5 पाई बाई 2 पर 0 होता है। आपको पता नहीं कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि cos x 0 इस सारे पॉइंट पर होता है। तो अब आपको ये अब देखना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट मिनिमा का है। तो अब देखा जाए, अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर निकालते हैं, तो ये d बाई dx हो गया, और dy बाई dx तो हम यहाँ निकाले हैं कि ये cos x है, तो ये cos x लिख दो, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस साइन x हो गया। d2y बाई dx स्क्वायर लिखे, कोई घबराना नहीं है। d2y बाई dx स्क्वायर मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx, और dy बाई dx तो यहाँ cos x है, तो dy बाई dx की जगह में हम लोग एक स्टेप और कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx, और dy बाई dx हम लोग निकाले हुए हैं कि ये cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस साइन x हो गया, ये d2y बाई dx स्क्वायर हो गया, इट इज इक्वल टू माइनस साइन x हो गया। अभी हमको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट जो है मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, ये हमको चेक करना है। तो अब हम इसको चेक करें। तो अभी हम देख रहे हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस x। अगर हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर कहाँ निकालना है? x इक्वल टू पाई बाई 2 पे अगर निकालना है, पाई बाई 2 पर, तो हम देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x की जगह पाई बाई 2 कर दो, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है। आप देख लिए कि ये नेगेटिव आया, d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव आया, कहाँ पर? x इक्वल टू पाई बाई 2 पर है, मतलब कि देखो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, पाई बाई 2 पर ये वाला है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव आया है। अब इसी तरीका से आप देखो, ये हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर चेक करो, d2y बाई dx स्क्वायर कहाँ निकालना है आपको? x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर फाइंड करोगे तो साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ये वाला 3 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, सो इट इज माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 2, आपको पता है 3 पाई बाई 2 होता है, और साइन पाई ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि इस क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वांटिटी पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टेन कॉस, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें सभी पॉजिटिव होता है। तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 2, तो पाई यहाँ हो गया और प्लस पाई बाई 2, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए। तो इस क्वाड्रेंट में साइन जो है, इस क्वाड्रेंट में साइन जो है पाई प्लस पाई बाई 2 माने ये वाला क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में जो है वो टेन पॉजिटिव है, साइन तब नेगेटिव होगा, और तो इट इज इक्वल टू साइन
इट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 हो गए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं। तो पाई प्लस पाई बाई 2, सो माइनस साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1 हो गया, इट इज पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया मतलब कि इस जगह में यह मिनिमम वैल्यू होगा इसका। आप देख रहे हो कि 3 पाई बाई 2 पर यहाँ पर जो है ये मिनिमम वैल्यू है। इस तरीका से अब अगर 5 बाई 2 पर भी तुम अगर फाइंड करोगे तो ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कि मैक्सिमा हुआ। तो इसका मतलब आप यहीं से देख लो कि मैक्सिमा कहाँ हुआ, बोलो मैक्सिमा कहाँ हुआ। मैक्सिमा इज एट x इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव आया था पाई बाई 2 पर, उसी तरीका से 5 पाई बाई 2 पर करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये मैक्सिमा है। और मिनिमा कहाँ, कौन कौन सा पॉइंट इसमें मिनिमा है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है 3 पाई बाई 2 जो है यह मिनिमा है। इस तरीका से हम कोई भी फंक्शन का कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू का होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमम वैल्यू का होगा, अगर ये हमको फाइंड करना है तो वेरी सिंपल। First of all, you have to differentiate that function and equate this function to 0. अब ये फंक्शन का 0 किस किस पॉइंट पे ये 0 होता है वो नोट कर दें, डबल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का कर दें। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू पे 0 आया था उसको यहाँ पर पुट करते जाए बारी बारी से, जो नेगेटिव आएगा जिसके लिए वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और जहाँ पर पॉजिटिव आएगा वो मिनिमम का पॉइंट होगा। ये जो है कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में जो फिजिक्स में यूज होने वाला है, ये लगभग हमने इन बातों को डिस्कशन किया है। अब जो है दूसरा जो है, अब इंटीग्रल कैलकुलस की बात आती है कि इंटीग्रल जो कैलकुलस है, इंटीग्रेशन एकदम डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ना, ये जो प्रोसेस है इट इज़ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इसका देखो एकदम रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, सभी चीज़ों को जोड़ना होता है, तो छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ेंगे तो फिर बड़ा चीज़ मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो है यह एक प्रोसेस है जिसमें कि चीज़ों को सम किया जाता है, मतलब इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन। डिफरेंशिएशन क्या था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिविजन, ये तोड़ने का प्रोसेस था, लेकिन इंटीग्रेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ समेशन, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जैसे हम लोग बोलते हैं, जोड़ने का। वैसे ही किसी फंक्शन को जोड़ने का ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है यहाँ पर, इसको आप एक बार बढ़िया से रिवाइज करेंगे, देख लेंगे, फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, फार्मूला को ध्यान में रखें, और हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग इंटीग्रेशन का चर्चा करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके फार्मूला क्या होते हैं, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन को यूज़ करके एरिया निकाला जाता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया निकालना। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से दिखाएंगे कि किसी भी फंक्शन का कितना एरिया सबटेंड कर रहा है किसी एक्सेस के साथ में, तो एरिया कैसे निकालते हैं वो हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन की चर्चा करने वाले हैं, और इंटीग्रेशन जब हम कंप्लीट करेंगे तो फिजिक्स में यूज़ होने लायक कैलकुलस हम समझ लिए होंगे, और हम मोशन के लिए अपने को तैयार करेंगे। मोशन के पहले हम लोग थोड़ा सा वेक्टर की बात कर लेंगे, मतलब हम पहले वेक्टर पढ़ लेंगे और उसके बाद से मोशन में एंटर करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन।